आज जिस तरह से जाति और धर्म को लेके नफ़रत की आग कुछ लोग फैला रहे हैं और कहीं न कहीं हम उसके शिकार भी होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं आप भी देख रहे हैं। अगर इसी तरह यह नफ़रत फैलता रहा तो आने वाले समय में आपका बच्चा इस जाति धर्म की नफ़रत के उस खाई में होगा जहाँ से निकालने वाला भी कोई ऊंचाई पे नहीं होगा, क्योंकि जब सब उस खाई में गिर जाएंगे तो कौन निकालेगा, और जो निकालने वाला और रहेगा भी वही तो खाई में डाला है। ये समझिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक हिस्सा है जिसको हम लेकर आपस में लड़ रहे हैं जाति और धर्म को लेके। अगर इसको समझना है, गौर कीजिएगा, अगर इसको समझना है तो एक बार अपने ही परिवार में देखिए। आप अपने बचपन में जाइए और सोचिए कि आप एक ही परिवार के आदमी हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। अगर कोई एक ही माँ का 4 बेटा है, वो तो किसी अलग जाति से नहीं है, वो तो किसी अलग धर्म से नहीं है, फिर वो अलग अलग क्यों रहने लगते हैं? कब से रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा काम नहीं है, आपका ही काम है, लेकिन ये समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि जिस धर्म को, जाति को लेके आप दूरी बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो तो अलग जाति का नहीं है। धर्म तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो आपके ही जाति का है, आपके ही माँ का वो भी बेटा है, आप उसके भाई हैं, फिर आप उससे अलग क्यों हो जा रहे हैं? ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि ये बात आसानी से आप समझ सकें। अरे मूर्ख मत बनिए, शिक्षित हैं, शिक्षा आपको जानकारी है, शिक्षा दी गई है। क्या इसके विषय में कहीं बताया गया है आपको? शिक्षा दी गई है। हाँ, ये सबके लिए, सभी धर्मों के लिए, केवल एक में कमी नहीं है, सब में यह कमी है। आग से आग बुझती नहीं है, बढ़ती है। आग को बुझाना है तो पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तेल भी डालेंगे तो और बढ़ेगा। तो शांत होकर सोचिए, ऐसा नहीं है गलती नहीं होती है। उस परिवार को चलाने के लिए माँ बाप, छोटी मोटी गलतियां होती हैं बच्चों से, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन आप जब बड़े होते हैं, आपकी शादी होती है, आपकी पत्नी आती है, वहीं से आपके अंदर बदलाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी मोटी गलतियां जो हैं उसको नासूर बना देती हैं। अब ये बात उनके लिए जो पत्नियां ऐसा कुछ करती हैं, तो एक बार उनके लिए यह बात कह रहे हैं, गौर कीजिएगा कि अगर इस चीज को समझना है, अगर हमारी बात को समझना है, तो गौर कीजिएगा कि आपका भी कोई भाई होगा, उनकी भी शादी हुई होगी। क्या आप अपने भाई के लिए ऐसा सोचेंगे? उस भाई की माता जो आपकी भी माता है, क्या अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोचेंगी कि आपके माँ बाप अपने लड़के से अलग रहे? तो ये सबके लिए, जब तक आप जिसको पराया समझ रहे हैं, जब तक आप अपने आप को उससे तुलना नहीं करेंगे, तब तक
उस दर्द को समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार गौर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप भी माँ बाप बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या आप अपने बच्चे से ये उम्मीद रखेंगे? नहीं। तो एक बार गौर कीजिए इस बात पे। हाँ, एक बात और कमी है कि हम पहले से ही वो मन बना लेते हैं। उस समाज के द्वारा हम ये पहले ही सोच लेते हैं, ज़्यादातर वो माँ बाप भी सोच लेते हैं, अगर 2 बच्चे पैदा किए हैं, 3 बच्चे पैदा किए हैं, तो पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसका 2 हिस्सा हमारे बच्चों को मिलेगा, उसका इतना हिस्सा आएगा। पहले से ही अपने दिमाग में इस चीज़ को डाइवर्ट कर चुके हैं। तो इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। आप पहले ही उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदल चुके हैं। आप सोच लिए हैं कि हमारा बच्चा अलग रहेगा, तो ऐसा ही होता है। आपकी सोच ही शुरू से ही वैसे ही है और वही होता चला आ रहा है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका भी कहीं न कहीं शुरू में कोई बीज बोया होगा किसी भी प्रकार से, लेकिन आज वह बीज अंकुरित होके एक मजबूत पौधा बन चुका है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ है, वो है शिक्षा, जिसके द्वारा सही गलत का हमको ज्ञान होता जा रहा है। और एक विश्वास है कि आने वाले समय में सब लोग शिक्षित है, वो ज्ञान ऐसा होगा कि कोई भी आदमी उनको मूर्ख नहीं बना पाएगा। लेकिन हम कोशिश करने के हकदार हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए इस बात को समझने की कि आपके अंदर नफरत कौन फैला रहा है। अगर थोड़ा भी कोई जाति और धर्म के विषय में गलत बोल रहा है, गलत संदेश दे रहा है कि ये इस धर्म का है, इस जाति का है, ये साले सही नहीं है, तो उस पर गौर कीजिए, सही और गलत को परखिए, समझिए। क्योंकि हम आपस में आज इकट्ठा होकर घूम रहे हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ रही है तो आपस में मांग के काम चला ले रहे हैं। उसमें ये नहीं दिख रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। अगर यही स्थिति रही, अगर इसी तरह से नफरत बढ़ता गया, तो आने वाले समय में हम कहीं फंसे रहेंगे एकांत में। और हो सकता है उस समय में कोई गैर जाति धर्म का आदमी वहां पर होकर भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले से ये जो बीज लगा रहे हैं, ये आगे चल के यही खाई बनेगी, उस खाई में हम गिर चुके रहेंगे। तो हम आपस में ही अपने लिए कांटा बो रहे हैं। ये जो नफरत की आग है, इसे भगाइए, दूर हटाइए। आने वाले समय में आपका बच्चा, आप तो अभी उस लपट को एहसास कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी आग होगी जिसमें आपका बच्चा शिक्षा लेने के बजाय उस चीज़ में उलझ जाएगा जो आने वाले समय में उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इस नफरत की आग को समझना है तो अपने परिवार में एक बार सोचिए, झांकिए, देखिए। और अगर इस चीज़ को समझना है तो ये बात सबके लिए, जो भी माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी है, ये सबके लिए, कि एक बार आप अपनी तुलना उससे कीजिए जिससे आप नफरत कर रहे हैं, उसके दर्द को समझिए, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी।
हाँ, धर्म नहीं सिखाता आपस में नफरत करना। और कहीं न कहीं आप भी जानते हैं कि धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, प्रेम करना सिखाता है। और धर्म के बारे में और आप भी जानते हैं, जो राम का नाम लेके किसी का गला काट देगा, गाली दे देगा, कुछ भी गलत कर देगा, तो क्या यह धर्म कहता है? धर्म ऐसा नहीं कहता है। किसी का भी धर्म में सबसे मुख्य भगवान को ही बनाया जाता है ना। बताइए हमें, कौन सा भगवान है? किस भगवान के इतिहास को देख रहे हैं आप? उनके इतिहास में कहां वर्णन किया गया है कि वह आपस में नफरत कर रहे हैं जाति और धर्म को लेकर? आप इस पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? रामायण एक प्रेम का प्रतीक है, रावण एक गलत का प्रतीक है। रावण क्या था? एक ब्राह्मण था। ये बात कब समझेंगे? ब्राह्मण था रावण, उसको सजा मिली क्यों? क्योंकि उसने गलत किया था। जाति धर्म ये मुख्य नहीं है, गलत और सही ये मुख्य है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कब समझेंगे आप लोग? थोड़ी सी बातों में आके भावनात्मक हो जाते हैं। आतंकवादी, पाकिस्तानी, क्या है ये? अरे हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े हैं, लगे हुए हैं, फिर वो आतंकवादी कहां से आ जा रहे हैं? ये बम विस्फोट, ये तबाही क्यों हो रही है? ये हमको मोटिवेट किया जा रहा है। अगर उस आतंकवादी से लड़ना है, उस पाकिस्तानी से लड़ना है, तो देश के जवान वहां पर मौजूद है, उसको ऑर्डर कीजिए। वैसे ही वो आतंकवादी अंदर नहीं आएगा डर के मारे। लेकिन आप इस पे फोकस नहीं करेंगे। आपको जो दिखा दिया गया वही मान लिए, ये सही है। अरे हम मान रहे हैं सही है भाई, लेकिन आप उसके लिए लड़ाई कीजिए। वो सूचना उसे दीजिए जिसको ज़रूरत है, जिसको सुरक्षा के लिए लगाया गया है। हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो अपने घर पे बैठे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमको उसमें क्यों उलझा रहे हैं? आप नौकरी दिए हैं, देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उनको ये चीज़ बताइए ना, सुरक्षा पे उनको ये सूचना दीजिए कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, आपको तो इसमें उलझाना है। आपको ये सब बातें क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा आप समझें इस बात को। आपके लिए मुख्य बस एक ही चीज़ है, जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठाइए, न कि जाति और धर्म को लेके चलिए। इसको समझने के लिए आपको बता दिए कि एक बार आप अपने परिवार में ही देखिए, क्योंकि वो धर्म तो दूर, जात भी अलग नहीं है। आपके ही परिवार का, आपके ही माँ का वो लड़का है, भाई है, जिससे आप अलग हो जाते हैं। ये बात समझने के लिए कह रहा हूँ, इस पे जरूर गौर कीजिएगा, तब आप नफरत को समझ पाएंगे कि ये नफरत की आग कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में फैला रहा है और आप उसके शिकार होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर ये जो हम सब आपस में नफरत बढ़ा रहे हैं धर्म के नाम पर, तो ये जो नफरत है
जो गलत तरीका है राम के नाम को लेके या फिर किसी भी भगवान के नाम को लेके, तो ये सही नहीं है। आप धर्म पे नहीं चल रहे हैं, अधर्म पे चल रहे हैं। वो खुद तो अधर्मी है, वो खुद तो अधर्मी है, लेकिन आपको भी अधर्मी बना रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। धर्म की रक्षा ऐसे होगी? नहीं, धर्म की रक्षा तब होगी जब आप आपस में प्रेम करेंगे। इस तरह से धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म का सत्यानाश हो रहा है। धर्म में कहाँ बताया गया है कि आपस में नफरत करो? कहीं बताया गया है? किसी भगवान का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या वो कहीं उपदेश दिए हैं इसके विषय में, धर्म और जाति को लेकर आपस में लड़ने के लिए? यहां हम लोग मूर्ख बन गए। सामने दिख रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर धर्म की रक्षा करनी है, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर भगवान को यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो भगवान को लाने के लिए आपको उनके विचारों को समझना पड़ेगा, आपको उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, तब भगवान को अपने पास ला पाएंगे। रामचंद्र जी की मूर्ति लाने से, मस्जिद बनवाने से, मंदिर बनवाने से भगवान यहाँ पे नहीं आएंगे। जब उनके विचारों को हम समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, तब वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि मुख्य चीज विचार को समझना है। ऐसे कथा कहने से, सुनने से भगवान नहीं आ सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अधर्म करो और भगवान की पूजा करो, भगवान आ जाएंगे? क्या मूर्ख हैं? अरे यहाँ के लोगों को आप मूर्ख बना सकते हैं, उनको मूर्ख नहीं बना सकते। ये समझने का प्रयास कीजिए। इस जाति और धर्म के नफरत को समझिए, उस भगवान को भी समझिए, उस धर्म को भी समझिए। कहाँ लिखा गया है, कहाँ बताया गया है? जो गलत है उसको गलत बोलिए, लेकिन इसको लेके किसी को भी सार्वजनिक तौर पे गलत मत ठहराइए। क्योंकि एक परिवार का एक आदमी अगर गलत कर दिया तो क्या पूरा परिवार गलत हो गया? नहीं। अब उसका नाम रखा गया, उसका नाम रख के बोलिए कि ये गलत है। हाँ, अगर उसका कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे उसके परिवार है, चाहे कोई भी, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन नाम रख के आप बोलिए, क्योंकि पहचान के तौर पे नाम बनाया गया है, जिससे पहचान हो सकती है। तो बोलिए रावण गलत था, रावण ब्राह्मण था, ये मुख्य नहीं, रावण गलत था ये मुख्य है। लेकिन ये समझने के लिए भी आपको काफी होगा कि वह ब्राह्मण था, एक उच्च जाति का माना जाएगा और माना जाता है। फिर वो गलत क्यों था? ये समझना जरूरी है कि गलत आदमी का, गलत रास्ते पे चलने वाले का जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता। यहां पर अगर कोई भी आदमी ये समझता है कि यह जाति ऊंची है, नीची है, तो ये केवल समझने के लिए बता रहा हूं कि आज तक चाहे किसी भी देवी देवता की, आप जानते हैं वो किस जाति से, किस धर्म के थे? नहीं जानते। बस फर्क क्या है कि हम उनको पूजनीय क्यों बनाए हैं? क्योंकि उनका विचार ऐसा था, उनकी सोच ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया था, इसलिए हम उनको मानते हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कम से कम ये तो अपनाइए। और हाँ, धर्म के विषय में वो गीत याद आ जाता है और आपके बीच रख रहा हूं।
न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। जब हम एक अच्छा इंसान बन के रहेंगे तो हमको नहीं लगता कि हम अपने धर्म पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। जो समझने के लिए गौर कीजिएगा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति कहीं पर भी किसी दर्द को लेकर तड़प रहा है और वहाँ पे उसको देख के आपके अंदर भी वो दर्द महसूस हो रहा है कि यह कितना तड़प रहा है, इसकी मदद करें, यही इंसानियत है। क्योंकि आप उस समय ये भूल जाते हैं कि यह किस जाति से है, किस धर्म से है। आपको सिर्फ उसका दर्द दिखता है। यही इंसान होने का एक प्रमाण है। जब आप उस समय उस चीज को समझेंगे तो वही आपके अंदर इंसानियत है जो जागृत होती है। और यही चीज उस ऊपर वाले ने हमको दिया है, इंसान, दिमाग, सबसे कीमती चीज जिससे हम सोच सकते हैं सही और गलत के बारे में। तो सोचिए, इस समाज में मत जाइए जो आपको गलत रास्ता पकड़ाता है। आप उस समाज से हटिए। अगर आपको जानकारी है तो 4 आदमी से और बताइए, समझाइए कि ये सही नहीं है, ये सही है। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षा का इस्तेमाल कीजिए, औरों को गुमराह होने से बचाइए, सही सलाह दीजिए, ताकि वो आदमी भी गलत रास्ते पर न जाए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमसे जुड़िए। हमारे इस YouTube चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए। ये दिल की आवाज़ है दोस्तों, जो आपके बीच शेयर करता रहा हूँ, अभी शेयर करता रहूँगा। जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को फैलाइए। अभी तो जेल में डाल दिया गया था, 11 दिन तक जेल में था, 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। और उसके पीछे की वजह थी जो चुनाव लड़ रहे थे हाटा विधानसभा से। खैर उसकी बात नहीं है, लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। देखते हैं कितना दुख झेलना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है। जो भी हो रहा है वही कर रहे हैं, जो भी आगे होगा वो भी वही करेंगे। तो शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, फिर हम घबराते नहीं हैं इस बात को लेकर। हाँ, आने वाले समय, अब जो 2024 आ रहा है, तो कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपका अपना पेंटर नवरंग सिंह, भूलिएगा मत। हम आपके बीच में यह बात इसीलिए रख रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है, और इसको खंडित किया जा रहा है। वो इसलिए कि आप पहले से कमज़ोर हैं और भी कमज़ोर हो जाइए। तो आप कमज़ोर मत बनिए, एक बनिए, सही गलत को पहचानिए और सही का साथ दीजिए। गलत को गलत बोलिए, उसका साथ भी मत दीजिए। औरों से भी बताइए, आप भी समझिए, अपने परिवार को भी समझाइए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।